India has made a tremendous progress in its development, from being a British colony to its modern state. Almost 1.5 billion people, tangible development results. That gives reasons to everyone's respect and admiration for India. A lot has been done in the past years under the leadership of Prime Minister Modi. Naturally, he's a patriot of his country. And his idea of make in India, it matters, both in economic-wise and in the ethic. So India has made tremendous steps forward in development, and the future belongs to India. It can be proud of the fact that it's the largest democracy in the world. It can also be proud of its development momentum. This is a very important foundation that India is building on. We have a special relationship with India. It is being underpinned by a very close ally relationship over many decades. We've never had any difficult issues. We've always supported each other. And that is happening right now, and I'm sure this will be the case in the future as well. चल रहा था, देखेंगे प्लेनरी सेशन 19th एनुअल मीटिंग का मॉस्को में। यहाँ पे देखेंगे व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया के लिए और पीएम मोदी के लिए बहुत अच्छे शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया है, जो यहाँ न्यूज़ में देखेंगे हेडलाइन बना हुआ है। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे पुतिन ने क्या क्या बोला है। यहाँ पे देखेंगे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की है। उन्होंने बात किया कि इंडिया जो है एक डेवलपमेंट के पाथ पे चल रहा है, और एक ब्रिटिश कॉलोनी होते हुए भी यहाँ पे लोगों ने 1.5 बिलियन लोग हैं जिनका सिग्निफिकेंट रिजल्ट रहा, ग्रोथ बहुत अच्छा रहा। इन्होंने ये भी बात की है कि पिछले कुछ रिसेंट टाइम में, कुछ पिछले समय में बहुत सारे काम किए गए हैं अंडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में। वो एक सच्चे देशभक्त हैं, और उनका जो कॉन्सेप्ट है मेक इन इंडिया, यहाँ पे देखेंगे मेक इन इंडिया का भी इन्होंने तारीफ़ किया है कि जो मेक इन इंडिया है वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट यहाँ पे देखेंगे इम्पैक्ट कंट्री पे कर रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो एक भविष्य है वो भारत के हाथों में है, और यहाँ पे देखेंगे ये सारी बात बोली गई है रसिया के द्वारा, व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। यहीं पे व्लादिमीर पुतिन नहीं रुके, उन्होंने बोला इंडिया तो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ही, साथ में देखेंगे ये प्राउड होना चाहिए इनको अपने ग्रोथ पे, जिस तरह से ये प्रोग्रेस और डेवलपमेंट कर रहे हैं। और आगे चढ़ के इन्होंने बोला कि हम लोग का जो एक स्पेशल टाइज है इंडिया के साथ, जो हम लोग का क्लोज एलाइड हम लोग हैं, वो हम लोग का रिश्ता जो है सदियों पुराना है, एक अटूट रिश्ता हमारा है। हमारे और रसिया, मतलब यहाँ पे बात करें हमारे और भारत के बीच में, रसिया और भारत के बीच में हमारे कोई वैसा इश्यूज़ नहीं है। वह हम लोग जो है हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं और आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि भारत और मॉस्को के बीच में जो है रिश्ते हमेशा से अच्छे थे और भी ज़्यादा सुधर रहे हैं। उसके बाद आपको पता होगा जब यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा था, तो चल रहा है अभी भी, तो ऐसे अभी थोड़ा सा आप देखेंगे एक्सरेशन ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन उस टाइम जब स्टार्टिंग में सडन हुआ था तब फर्टिलाइज़र का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, पूरा वर्ल्ड में पैनिक मचा हुआ था। तो उसी को कोट करते हुए यहाँ व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने हमसे फर्टिलाइज़र सप्लाई बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको एक्सेप्ट किया और हमने 7.6 टाइम फर्टिलाइज़र जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया, तुरंत भारत को देना शुरू कर दिया जब हमको प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला था। उसके बाद यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने बोला कि हम लोग कोऑपरेशन करते हैं मिलिट्री टेक्निकल एरियाज़ में, और पीएम मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे वर्ल्ड में अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कायम रखते हैं। आपको पता होगा भारत जिस तरह एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रख रहा है, पूरे वर्ल्ड में इसकी सराहना की जा रही है। ना ही हम रसिया के साइड हैं, ना ही हम यूएस के साइड हैं, हम किसी के साइड नहीं हैं। हम एक खुद का इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। हम अपने देश का सोच रहे हैं, जो हमारे देश के लिए सही होगा, जो हमारे लोगों के लिए सही होगा, वही काम हम करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपना रहे हैं जो भारत के लोगों के हित में है, और यहाँ पे उनको कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा पुतिन ने बोला है। उसके बाद आगे इन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि जो कंट्रीज सच एज इंडिया, उनके पास ना सिर्फ ग्रेट फ्यूचर अहेड है, बल्कि वो एक ग्रोइंग, मतलब बहुत ही जल्दी एक ग्लोबल ग्रोइंग पावर बनने वाले हैं।
जो होता है ना बाइपोलर वर्ल्ड में, यहाँ पे देखेंगे पुतिन इससे भी आगे जा रहे हैं। बाइपोलर वर्ल्ड मतलब क्या होता है? बाइपोलर वर्ल्ड में होता है कि कुछ एक या दो देश वही पूरा ग्लोबल पावर रहेंगे, बस उन्हीं का चलेगा और किसी का नहीं। लेकिन यहाँ पे पुतिन बोल रहे हैं कि बहुत ही जल्दी भारत जो है एक ग्रोइंग रोल, मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है ग्लोबल पॉलिसीज़ में। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं बहुत ही बड़ा, यहाँ पे देखेंगे भारत में बदलाव आएगा आने वाले समय में। तो ये सारी बातें व्लादिमीर पुतिन ने बोला है। आपको बता दें कि जो व्लादिमीर पुतिन से रसिया का जो भारत का जो लास्ट मीटिंग हुआ था, जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर मिले थे, वो समरकंद में हुआ था, उज्बेकिस्तान सिटी में। तो यहीं पे आप देखेंगे उज्बेकिस्तान में, तो यहाँ पे ये जो कमेंट आया था हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि दिस इरा इज़ नॉट एन इरा ऑफ वार। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा आप देखेंगे मीडिया आउटलेट्स, वेस्टर्न मीडिया ने बोला था कि अब जो मोदी ने है वो पुतिन को सुना दिया है, बहुत कुछ बोल दिया है, मोदी ने पुतिन के मुंह पे दे बोला, ऐसे से बहुत सारे हेडलाइन बने थे। तो ऐसा इज्यूम किया जा रहा था कि अब हाँ हो सकता है रसिया जो है भारत से नाराज़ होगा, कुछ एक्शन आएगा, कुछ वैसा। लेकिन यहाँ कुछ होगा नहीं। यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब यहाँ पे आए हैं तो इस तरह की भारत के लिए बातें की हैं और प्राइम मिनिस्टर के लिए बातें की हैं। तो ये देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि आगे आप देखेंगे भारत का इस पे क्या किस तरह रुख रहेगा कुछ बातों को लेकर। कि अभी आपको पता होगा रिसेंटली रसिया से कॉल आया था कि जो यूक्रेन जो है हम पे डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे जो राजनाथ सिंह है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने साफ साफ कर दिया था कि कुछ भी हो जाए हमें ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी कंट्री, रसिया कहना चाहता था कि यूक्रेन रसिया पे डर्टी बम करेगा तो हो सकता है रिटेलिएशन में हम भी न्यूक्लियर अटैक एक कर दें। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह ने साफ कहा था कि नहीं, हम चाहते हैं किसी भी साइड से कोई भी न्यूक्लियर बम का थोड़ा सा भी अटैक नहीं हो, छोटा से छोटा कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हो। तो यहाँ पे देखेंगे इतने सारे बात इस तरह हुआ भी था और यहाँ पे अब रसिया का इस तरह से स्टेटमेंट आ रहा है। आगे देखेंगे इस पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, इंडियन की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे और देखेंगे हमारे मिनिस्टर्स का रसिया के प्रति अभी क्या रुख रहेगा, क्योंकि अभी हीटेड बहुत ही मोमेंट चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रसिया दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो आने वाले समय में इससे कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं वीडियो लेके आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।